नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है वो आपको आनी ही चाहिए, यानी कि फाउंडेशन है यूपीएससी की जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसके लिए एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। ठीक है, मून की यानी कि चंद्रमा की एक ही साइड हमें क्यों हमेशा दिखती है, दूसरी साइड क्यों नहीं दिखती है। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि मान लो ये अर्थ है और एक मून है, तो मून का मान लो ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो हमेशा ए पार्ट ही क्यों दिखता है, बी पार्ट क्यों नहीं दिखता। मून भी, जैसा कि आपको पता होगा, मून भी रोटेट करता है, जैसा कि अपना अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, वैसे ही मून भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो रोटेशन जब होता है, मान लो ये रोटेट किया, तो रोटेट ए पार्ट आज के दिन दिख रहा है, तो किसी दिन तो बी पार्ट वाला आना चाहिए यदि ये भी रोटेट हो रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ए ही पार्ट दिखता है, बी पार्ट यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है समझ में आ गया हो। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन है कि एक अर्थ है और एक मून है। जैसा कि हमको पता है कि अर्थ और मून दोनों ही अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। ठीक है, ये भी रोटेट करते हैं और ये भी रोटेट करते हैं। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मून का जो एक पार्ट है, यानी मान लो ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, तो सिर्फ ए ही पार्ट अर्थ की ओर यानी कि आप देखते हैं, बी वाला पार्ट आप नहीं देखते हैं, कभी भी नहीं देखते हैं। क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि रोटेट कर रहा है चंद्रमा, यदि ए भी रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के बाद कभी कभी तो बी पार्ट इधर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ यही पार्ट दिखते हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन में है। तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर है कि जो मून, अर्थ भी रोटेट कर रही है, मून भी रोटेट कर रही है, लेकिन जो रोटेशन मून का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, दोनों ही सेम है। दोनों को रोटेट होने में 24 घंटे का टाइम लेते हैं। और रोटेशन की आप बोल सकते हो एक सिंक्रोनस वे में रोटेट कर रहे हैं। ये भी उसी वे में रोटेट कर रहा है, जितना ए रोटेट करता है उतना ही मून भी रोटेट कर जाता है। तो आप देखो यहाँ पे यदि सेम रेट में रोटेट कर रहे हैं तो सेम जो पोर्शन दिखाई देता है वो हमेशा वही पोर्शन दिखाई देगा, दूसरा वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा। तो ड्यू टू जो सेम टाइम है रोटेशन का, दोनों सेम है 24 घंटे, और सिंक्रोनस रोटेशन है, दोनों एक ही वे में रोटेट कर रहे हैं और एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, उतना ही सेम टाइम ले रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ मून का एक ही साइड देखने को मिलता है, दूसरी साइड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन मून के बारे में थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर जानते हैं। चंद्रमा के बारे में, मून की जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर से 1/4 है, यानी 25% जो होती है अपनी अर्थ की डायमीटर है, अर्थ की डायमीटर से मून की डायमीटर है। डिस्टेंस आप देखोगे तो अर्थ से रफली 3.98 लाख किलोमीटर है, और मून 27 दिन टाइम लेता है अर्थ के अराउंड रोटेट करने में। और इसका फेवरेबल क्लाइमेट नहीं पाया जाता मून में, इसलिए लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे वहाँ पे वाटर, एयर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। और देखो मून में क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन हैं, डिप्रेशन है बड़े बड़े इन सरफेस, इसलिए मून में जो धब्बे दिखाई देते हैं, आपको शैडो दिखाई देते हैं, वो ये डिप्रेशन, प्लेन और माउंटेन्स की वजह से दिखते हैं। ऐसा इसलिए मान लो एक मून है, मून में यहाँ पे एक पहाड़ी है, तो सूरज इधर से आएगा तो इसकी परछाई इधर दिखेंगी, जहाँ परछाई दिखती है वहाँ पे एक धब्बे दिखते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मून में एक धब्बे हैं, तो उसके शैडो जो दिखते हैं माउंटेन्स, वही हमारे धब्बे हैं। तो यह है मून का कॉन्सेप्ट, मून का थोड़ा सा नॉलेज। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।